तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ सामने स्वेन को जो बीस्ट ना ईगल बीस्ट भाई आते हुए दिखाई देता है। सामने से यहाँ पे ये कहती है क्यों भाई संभल के ये जो बीस्ट ना भाई बहुत ही खतरनाक बीस्ट है और दुनिया में टॉप 10 जो खतरनाक बीस्ट है उसमें इसका नाम आता है। और सामने से भाई अपनी आइडेंटिटी छुपाने में गिर जैसे एकदम रंग बदल के खुद को छुपा लेता है और इसने भाई चैंग को क्या पे किडनैप कर लिया है। जो सुनते तय कहते हैं क्या भाई चैंग को इसने किडनैप कर लिया, साले इसकी माँ का लिख दैया या वाकई में किडनैप कर लिया। और हम लोग उसी को पहुंचाने के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में छोटा सा ये कांड हो गया था। मैं सोचता हूँ हमने पूरा माउंटेन यहाँ पे तलाश लिया था कि यहाँ पे कहाँ है, लेकिन हमें बिल्कुल मिला नहीं था। मैं खुद यहाँ पे चल कर आया है, धीरे धीरे भाई बीस्ट इनके पास आ रहा था। तो सामने से अब ये भी कहते भाई संभल के भाई पास आ रहा है, हमें लड़ाई के लिए तैयार होना पड़ेगा। लेकिन बीस्ट के ऊपर भाई यहाँ पे बुढ़ाऊ बैठा हुआ था, बुढ़ाऊ के साथ यहाँ पे चैंग आई था। तो सामने से चैंग भी बीस्ट के ऊपर से उतरता, कहता देखो साथियों मैं यहाँ पे सही सलामत हूँ। यहाँ पे क्वेन देख के खुश किया, अरे यार सामने से तो सही सलामत है, गले लगा लेती कि चलो भाई तुझे जिंदा देख के यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी ली और बाकी को भी खुशी होती है। बुढ़ाऊ भी यहाँ पे नीचे उतरता है, तो बुढ़ाऊ को देखते यहाँ पे कहता है शुक्रिया बुढ़ाऊ भाई, सामने से अपनी मेरी दोस्त के यहाँ पे जान बचा ली। आपका नाम क्या है? सामने से बुढ़ाऊ भाई आई डोंट नो इसके भाई क्या पहचानो नाम, ना ही उसने उसको बताया ना ही इसको नाम बताता है। बस कहता है कि देखो भाई मैंने उसकी जान यहाँ पे नहीं बचाई, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैंने उसको जान से मारा नहीं। तभी यहाँ पे बुढ़ाऊ को कुछ एहसास होता है और जैसे यहाँ पे एहसास होता कहता है अरे बाप रे भाई फाइनली भाई जिसका मैंने यहाँ पे इतने लंबे समय से इंतजार किया मेरे सामने, भैया आ जा। यहाँ पे ली भी कन्फ्यूज कि भाई क्या हो गया भाई, इसको सटिया बटिया गया क्या, किसके बारे में बातचीत कर रहा है? ये किसी और के बारे में नहीं बल्कि जो बनी जैसा जानवर था स्नो बॉल जिसका इसने नाम रखा उसके बारे में। और कहता है भाई फाइनली भाई हार्ट ऑफ बिग वाटर वो मुझे यहाँ पे मिल गया, और जिसके बारे में यहाँ पे वुल्फ ने कहा था भाई हार्ट ऑफ बिग वाटर जो कि सीरीज का सबसे कमाल का ट्रेजर है भाई, मुझे वो ला कर दे दिया। और वो और कोई नहीं बल्कि यही निकल गया, वो जानवर निकल गया। ली भी सुन के गिर जाता क्या बातें बताई जो स्नोबॉल सामने से ये हार्ट ऑफ बिग वाटर, और मालूम नहीं भाई शायद आसपास और भी यहाँ पे बंदे लोग थे और सभी सीधे उस पानी पे अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे वो लोग यहाँ पे सुनते हैं आसपास बाकी बंदे मतलब बाकी अलग बंदे भाई ये अपना चेंगा क्यूएन ये सब नहीं, तो वो सब जैसे यहाँ पे अटैक करने आते अभी मिलूंगा। लेकिन सामने से यहाँ पे भाई ली का भी दिमाग खराब हो जाता है, कह रही यार अभी लफड़ा सॉल्व हुआ था, एक और लगता है बहुत ही बड़ा लफड़ा यहाँ पे तैयार होने वाला है। लेकिन तभी जो ईगल वाली बीस्ट थी ना या फिर बीस्ट था वो बाकी जो बंदे लेने आ रहे थे उसके ऊपर ऐसा सब हमला करके दूर कर देता है। और जो बुढ़ा हुआ ना यहाँ पे कहता है हार्ट ऑफ बिग वाटर जो कि भाई ऐसा ट्रेजर था जो कि हजारों सालों से यहाँ पे गायब था, किसी का हाथ नहीं लगा, जिसके पीछे भाई मैं भी यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ। सामने से तुम्हें कुछ भी चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन इसके पीछे मैं खुद यहाँ पे लगा पड़ा था, तो ये तो मैं बिल्कुल भी लेने नहीं दूंगा, और जबरदस्ती तुम आओगे तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। प्लस जो मेरा साथी ईगल वाला बीस्ट है भाई ये भी तुम्हें नहीं मतलब छोड़ेगा, तो अगर हिम्मत है तो भाई आके यहाँ पे दिखाओ लेने का, मैं तुम सबका हाथ काट के तुम्हारे वहाँ डालता हूँ। से जो बच्चे लोग यहाँ पे लेने आए थे ना वो भी यहाँ पे कहते रहे बुढ़ाओ आपका बहुत ज्यादा हो रहा, बहुत बोले बहुत ही ज्यादा। आपने क्या बोला कि भाई आप लंबे समय से रुके हो हजारों सालों से लगभग, तो ऐसा समझो हम तो हजारों सालों से तो नहीं रुके नहीं है, लेकिन जब से हम लोग पैदा हुए ना तब से हम लोग भी यहाँ पे रुके पड़े, तो सामने से आप तो यहाँ पे अकेले ले नहीं पाओगे। ये कमाल का ट्रेजर आइटम है जो जिसके हाथ लगेगा पहले भाई ये उसका हो जाएगा, और हमें यहाँ पे चाहिए। यहाँ पे ली भी देखते कह रहे यार हमें लगे नहीं था कि भाई इतने बच्चे यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन कुछ ज़्यादा आ गए, आगे चल के मामला बहुत ही ज़्यादा बिगड़ने वाला क्या भाई बिगड़ चुका है। बंदे लोग यहाँ पे हमला करने को तैयार है, और भाई लड़ने से पहले लोग बातचीत बहुत करते हैं भाई, फिर से कहते कह रहे बुढ़ाओ तुम बीच में नहीं आ सकते, ये कर देंगे वो कर देंगे। दूसरा बोलते हैं काम करते भाई सबसे पहले हाथ मिला के ये जो बीस्ट है ना भाई बीस्ट को यहाँ पे हराते, उसके बाद से बुढ़ाओ तो यही बुढ़ाओ भाई सटिया बटिया जाता है, इसको मार के ख़त्म कर देंगे। सामने से बुढ़ाओ कहते कह रहे यार तुम लोग भी ना यार, तुम लोग खुद को क्या बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, नहीं उतने भाई रुको तुम्हारी बहन बजाता हूँ। और एक हाथ का अटैक यूज़ करता है जिससे भाई सबसे भाई उनको ऊपर हमला करता है, मतलब वो हाथ बहुत बड़ा हाथ तैयार होता है और उससे हमला करता है, वो सभी दूर गिरता है, तो उनको भी महसूस होता है बाप रे ये बुढ़ाओ तो यहाँ पे ग्लोरी रिम के ऊपर जा चुका है, तो हम लोग खास से हम वाकई में इसका सामना नहीं कर पाएंगे। सामने से यहाँ पे ली भी सोचते करे बाप रे ये बुढ़ो यहाँ पे ग्लोरी रिम के ऊपर जा चुका है जो कि बहुत ज़्यादा हाई रहता है। यहाँ तक कि ऐसे बंदों का नाम जो रॉयल फैमिली ना वो भी अपने स्पेशल मेहमान बना के अपने सिर पे बैठा के रखने को तैयार हो जाते हैं। तो सामने से ये तो यहाँ पे ग्लोरी रिम पे जा चुका है, मतलब ग्लोरी रिम या ग्लोरी स्टेज समझो। तो ये जो उनके साथ जो बीस्ट है यहाँ पे क्या ये भी जा चुका है भाई, जो बीस्ट के साथ में लड़ाई कितना वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऐसा महसूस मुझे होता है। तभी यहाँ पे इससे भी पूछता है इससे भाई चैंग आई से कि भाई तू उसके साथ आया था तुझे कैसे मालूम होगा ना भाई ये कौन है सामने से इतना पावरफुल कैसे है। जो सुनने का था आई डोंट नो, मुझे वाकई में कोई आइडिया नहीं, इन्होंने नहीं नाम बताया, मुझे बस इतना मालूम इन्होंने मेरी जान बचाई थी। और सामने से मुझे ऐसा अंदाजा लग रहा है ना कि पक्का भाई ये भी हमारे तरह स्टेरिस का एकेडमी के स्टूडेंट है, जैसे हम लोग भाई यहाँ पे अपने ट्रायल के लिए यहाँ पर आए थे ना, वैसे भाई ये भी बहुत साल पहले यहाँ पर आए थे और आने के बाद नहीं यहीं पर रुके, यहाँ से वापस नहीं गए हैं। भाई जो क्यूएन है ना सामने से कहते हो हार्ट ऑफ स्टील वाटर या हार्ट ऑफ जो हिडन वाटर या हार्ट ऑफ वीक
वाटर जो भी यहाँ पे जानवर है ना भाई बहुत ही कमाल का ट्रेजर है। तो सामने से क्या हम लोग भी फाइट करें लेने के लिए या फिर हम लोग भी पीछे हट के यहाँ से निकल जाए। जो सुनते ली बोलते नहीं भाई बहुत ही कमाल का ट्रेजर है, ऐसे कैसे हम लोग पीछे हट जाए। बुढ़ाऊ भले स्ट्रॉन्ग लेकिन भाई हम सब मिलकर यहाँ पे फाइट करेंगे ना हम पक्का यहाँ पे सामना कर सकते हैं। यहाँ पे बुढ़ाऊ कहता है कि देखो भाई वाकई में तुम्हें चाहिए तुम्हें भाई मेरे साथ यहाँ पे मुकाबला करना पड़ेगा, वरना ऐसे तो नहीं मिलेगा नहीं। और मेरे साथ मुकाबला करना चाहोगे मैं तो चुपचाप बैठूंगा नहीं, मैं भी अटैक करूंगा। तो मेरे अटैक के सहने तक की भाई हिम्मत तुम्हारे अंदर ऐसा रहनी चाहिए। और यहाँ पे कोई अटैक करता है जिससे बहुत ही बड़ा बवंडर तैयार होता है, बंदे लोग पीछे ढकले जाते हैं, ले जैसे तैसे खुद को संभालता है और पूछता अच्छा ग्लो स्टेज का भाई सबसे पावरफुल भाई क्या ये अपनी पूरी पावर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे सामने से उसने पूछा भाई कि आपने इसने पूरा पावर यूज़ किया या नहीं, लेकिन क्यों है तो यहाँ पे कुछ और बताने लगते कि हाँ भाई ग्लोरी स्टेज यहाँ पे बहुत हाई स्टेज होता है भाई, सबसे हाई स्टेज जिसके ऊपर इंसान जा सकता है। फिर यहाँ पे स्टेरिस का स्टेज के बारे में बात करेंगे। अभी स्टेरिस का स्टेज नाम का स्टेज रहता है, उस पर चल जाओगे और उसके ऊपर जाओगे तो उसके हिसाब से तुम समझ सकते हो कि लगभग आधे गॉड लेवल के तुम यहाँ पे हो चुके हो। लेकिन मेरे ख्याल से भाई सामने से इसका पावर अंदाजा लगाए तो वेस्ट वर्ल्ड एम्पायर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा या फिर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा खिलाएगा। वैसा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा भाई ये जगह पे कहाँ से आ गया उस बात की मुझे कन्फ्यूजन है। उसने पूछा कुछ और इसने कुछ और ही डिटेल में यहाँ पे बता दिया। तभी सामने से यहाँ पे भाई ये होने लगता, तभी बबल्स वगैरह आने लगते हैं। ये सब भी कन्फ्यूज कि भाई बबल कहाँ से आ रहे, तो ये बबल और कोई नहीं बल्कि ये भेजा था भाई वही जो बनी जैसा जो जानवर था। और वो बबल के अंदर यहाँ पे सांस लेने में और डिफिकल्टी हो रही थी। चेंगाई का तभी पक्का वो बबल यहाँ पे क्रिएट कर रहा है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, सामने से हमें दूर रखने के लिए। तो अगर वाकई में इस बबल के अंदर ज़्यादा समय के लिए बंद रहेंगे तो सांस लेने में बहुत दिक्कत होगा। बुढ़ाऊ कहता है अरे आते छोटे मोटे बबल की टेक्निक मेरा कुछ वो खा नहीं पाएगा। बीस्ट इसे कहता है कि भाई बीस्ट जाओ उसको पकड़ के लाओ, तो बीस्ट जाता है उसके बबल वगैरह तोड़ के उसका दिमाग खराब कर देता है। और सामने से बुढ़ाऊ उसके पास जाके उसको पकड़ लेता है, कहता है भाई 60 साल 1000 साल नहीं बल्कि 60 साल मैं तेरा यहाँ पे इंतजार किया, तो भाई फाइनली मुझे मिल गया, तो चल भैया मैं तुझे लेके वापस अपने घर चलता हूँ। लेकिन तभी पीछे से आवाज़ आती है, जोर से चिल्लाते हो कि भाई छोड़ो भाई उसको अकेला छोड़ दो वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और ये आवाज़ और किसी का नहीं बल्कि यहाँ पे क्यूजी की थी, क्यूजी की थी या फिर क्यूजी का था। वो तलवार लेके बढ़ती है सीधे बुढ़ाऊ की ओर। एंड देन चैप्टर यहीं पे ख़त्म। तो देखते क्या बुढ़ाऊ के साथ इसका लड़ाई होगा या नहीं। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।